हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। शॉर्टकट ट्रिक्स सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी काम आता है और आगे भी आप जितने भी टॉपिक्स करेंगे उन सब में आपको ये चीजें काम आएंगी। तो शॉर्टकट ट्रिक्स जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे और ये अभी रिसेंटली आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए यूजफुल है। क्वांट अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस की या किसी भी और एग्जाम की, सब में काम आएगा। एफसीआई, एजीएम, जीआईसी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसओ, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनपीएस, इंश्योरेंस, जितने भी ये एग्जाम है सब में आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्टकट ट्रिक्स आपको किस किस चीज की पता होनी चाहिए। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्यूब कैसे निकाला जाता है इसकी शॉर्टकट ट्रिक पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट की भी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। क्यूब रूट की भी ट्रिक्स पता होनी चाहिए और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार पेपर में 5 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं, वो तो बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। इवन जितनी भी ये कैलकुलेशन है ये आपके पूरे मैथ्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट, आपको कुछ चीजें याद रखनी है खुद से, वो मैं आपको बता दूं क्या याद रखनी है। जो स्क्वायर है ये आपको अप टू 40 तक याद करने हैं। अप टू 40 तक जो स्क्वायर है ये आपको टिप्स पे खुद से याद कर रहे हैं, ओरली आपको पता होना चाहिए। 27 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि कितना होता है। वहां पे एग्जाम में 27 इंटू 27 आपको करके नहीं देखना है, ये आपको याद होना चाहिए कि 27 का स्क्वायर वर्ग होता है 729, ये पता होना चाहिए। तो आपको स्क्वायर कहां तक याद करने हैं ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। अगर आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, बट कम से कम आपको 40 तक तो करने हैं। आगे बात करते हैं क्यूब की। क्यूब आपको कितने याद करने हैं, ये आपको 20 तक याद करने हैं। 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। नॉर्मली आप 5-6 तक ही याद रखते हो, लेकिन आपको 20 तक याद करने हैं। 16 का क्यूब कितना होता है ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि 4096 होता है। आई होप ये 2 चीजें आप कर लेंगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज आपको करनी है वो आपको करने हैं परसेंटेज के फ्रैक्शंस है, वो आपको याद रखने हैं अप टू 20। 20 तक के फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं किसी भी नंबर का हाफ जो होता है वो परसेंटेज में, फ्रैक्शन में 50 होता है। तो 1/2 आपको पता है कि 50 होता है, 1/3 होता है 33। ऐसे कर करके आपको 20 तक के फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 1/20 कितना होता है 5%, यानी कि 1/3, 1/4, 1/5, ये आपको सारे अप टू 1/20 तक पता होने चाहिए। तो ये 3 चीजें आपके सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक के लिए और पूरे मैथ्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब और फ्रैक्शन जो है परसेंटेज, ये आपको याद होने चाहिए। तो चलिए आज हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्क्वायर निकालने की ट्रिक। और स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ट्रिक आती है वो आती है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स विच आर एंडिंग विद 5। जिस नंबर के पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान चीज होती है। ठीक है, मैथ्स के अंदर कुछ चीजों को तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जैसे ये जिस नंबर के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है एक नंबर 75। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आप नॉर्मली 75 इंटू 75 करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है आप ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास 5625 आएगा। बट ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट, जिस नंबर के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, क्या ट्रिक है। 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके एंड में आपको 25 जरूर मिलेगा। अगर आप ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके पीछे 5 है तो 25 आपको एंड में मिलेगा। और ये जो आगे आया है 56, इसका निकालने का भी शॉर्टकट है। जो भी यहाँ 5 से पहले वाला नंबर है, 5 से पहले वाला नंबर है, इसको आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दे, दैट्स इट। ये आपका शॉर्टकट है। तो मैंने आपको बताया कि 75 का स्क्वायर निकालने का सीधा शॉर्टकट है 5 का स्क्वायर 25 और 7 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया।
अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 से 3 4 जा 12, 3 चौके 12। ऐसे ही अगर आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीछे 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे और ये जो 10 है इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करके 110 बना के यहाँ आगे लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। 11025 इज द स्क्वायर ऑफ 105। आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। चाहे आपका नंबर 4 डिजिट का भी हो तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पीछे 5 हो उसके स्क्वायर में पीछे 25 लगा दो और जो आगे है इसको आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 गुना 101 हो गया 10100। ये आपका फटाफट से आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं व्हाट इज अवर सेकंड ट्रिक। तो सेकंड ट्रिक आपके पास क्या है, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना विच आर क्लोज टू 50। मैंने आपको कहा था कि 40 तक के जो स्क्वायर है वो तो आपको खुद से याद होने चाहिए ओरली। अब हम ट्रिक सीख रहे हैं जो नंबर 50 के आसपास है उसके लिए ट्रिक होती है जिससे आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 56 का स्क्वायर निकालें नॉर्मली तो 56 का स्क्वायर होता है 3136। देखिए मैंने फटाफट से आंसर निकाल दिया। आप नॉर्मली अगर आप ऐसे करते हैं 56 इंटू 56 तो देखिए आपको कितना टाइम लगता सॉल्व करने में। मैंने फटाफट से ये आंसर लिख दिया। तो व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट कि 56 का स्क्वायर मैंने कैसे लिख दिया। तो क्या शॉर्टकट है उसको जरा ध्यान से देखिए। ये ट्रिक किसके लिए है, जो नंबर 50 के पास हो। तो ये नंबर 50 के पास है तो देखिए कितना पास है। देखिए 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है, ये नंबर 50 से कितना एक्स्ट्रा है 6। तो आप 6 का स्क्वायर एंड में लिख दीजिए फटाफट से, 2 डिजिट आ गए 36। 6 का आपने स्क्वायर कर दिया तो आपका 36 आ गया, राइट। ये 2 डिजिट आपने ऐसे ही लिखने हैं, जो 50 से ये एक्स्ट्रा है, जितना 50 से ये एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर लिखना है। अब आगे क्या लिखना है आपको, आगे आपको 25 के अंदर ये 6 ऐड करके लिखना है ऑलवेज इन दिस ट्रिक। 25 इज फिक्स्ड, 25 के अंदर ये 6 आपने ऐड करके आगे लिख देना है और आपको रिजल्ट मिल गया वही 3136। क्या ट्रिक है समझ में आई, एक बार दोबारा देखते हैं। अगर कोई नंबर 50 के पास है तो देखिए कितना पास है। अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो देखिए कितना पास है, 6 क्लोज है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये 6 आपने 25 के अंदर ऐड करके आगे लिख देना है। 25 प्लस 6 इज 31। 25 फिक्स रहेगा अगर आपका नंबर 50 के पास है और उसका स्क्वायर आप निकालना चाहें। मान लीजिए आपको 57 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अच्छा ये हमेशा 2 डिजिट बना के ही लिखेंगे, कभी कभी 2 डिजिट नहीं बनते और कभी कभी 2 से ज्यादा बन जाते हैं तो वो भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन ये आपको 2 ही बना के लिखने हैं। तो 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 7 आप किस में जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था 25 में हमेशा जोड़ना है 25 में। तो ये हो गया 32 49, ये आपका आंसर आ गया। 3249 इज द स्क्वायर ऑफ 57। अगर आपको स्क्वायर निकालना है 53 का तो अब क्या होगा, ये 50 से 3 एक्स्ट्रा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन मैंने आपको कहा था 2 डिजिट बना के लिखने हैं तो अब आप इसके आगे 0 अपने आप लगाना, 2 डिजिट ही बना के लिखने हैं। और ये 3 किस में ऐड करना था 25 में, ऐड करके आपका आ गया 2809। क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये आपका सीधा सीधा शॉर्टकट है, 2 डिजिट बना के लिखने हैं। मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से 2 एक्स्ट्रा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको 04 लिखेंगे और ये 2 आप 25 में ऐड करके आगे लिख देंगे। ये शॉर्टकट है 50 के आसपास जो नंबर है उस ट्रिक का। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। आगे देखते हैं, अगर आपके पास नंबर आ गया सपोज 62 और इसका स्क्वायर आपको निकालना है, अब भी ये 50 के पास ही दिख रहा है, 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है 12। अब देखिए 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट आ गए। हमें क्या चाहिए था, हमें तो 2 डिजिट ही चाहिए था तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे 44। लेकिन ये जो 1 बच गया है इसका क्या करेंगे, जो आगे लिखना था
उसमें इसको कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे। हमें यहाँ से 2 डिजिट ही लेने हैं। 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया, हम 44 ही लिखेंगे, एक आगे जोड़ देंगे। और आगे क्या लिखते थे याद है, ये जो 12 है इसको 25 में ऐड करके लिखते थे, तो 25 प्लस 12 हमें 37 लिखना था, लेकिन हम ये एक कैरी जो है ना इसको भी ऐड कर देंगे, तो 37 और एक 38 लिखेंगे। 37 प्लस 1 38, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर 3 डिजिट आ जाए, आपको 2 ही लेने हैं, जो बच गया वो आगे लेंगे। और आगे जो है वो हम जो ये 12 होता था इसको 25 में ऐड करना था, 37 और एक कैरी 38। तो मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, तो बड़ा आसान है। 50 से देखिए ये कितना क्लोज है, 50 से ये 14 एक्स्ट्रा है, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 3 डिजिट हो गए, हम यहाँ से 2 ही लेंगे, 96, और ये 14 हम किस में ऐड कर देंगे, 25 में, तो 39 हो गया। और 1 कैरी भी है, ये भी ऐड कर देंगे, तो 40 हो जाएगा। 39 प्लस 1 40, आंसर आ गया 4096, राइट। तो 50 से आसपास के लिए हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब ये बताइए कि 50 से आप कितना एक्स्ट्रा निकाल पाओगे। देखिए आपको 40 तक के स्क्वायर तो याद ही है, मैंने आपको कहा था, राइट। तो आप जो है इस ट्रिक से 50 से लेके 75 तक के स्क्वायर निकाल लिया करें इस ट्रिक से। क्योंकि 50 से जब आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 74 आ गया, तो वो 50 से 24 एक्स्ट्रा है, और 24 का स्क्वायर तो आपका आता ही है क्योंकि आपने 40 तक के स्क्वायर याद किए हुए। ठीक है, वैसे तो ये ट्रिक आप इससे आगे के भी लगा सकते हो। मान लीजिए आपके पास 76 आ गया, तो ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 26 है, तो उस पे भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप 76 को देखेंगे तो वो 50 के क्लोज नहीं है, वो 100 के ज्यादा क्लोज है, राइट। तो जो भी नंबर 75 से बड़े हो जाएंगे, वो नंबर 50 से ज्यादा क्लोज नहीं होंगे, वो 100 के ज्यादा क्लोज होंगे। जैसे 79, 89, 98, जब नंबर 75 से ज्यादा हो गए, वो 100 के आसपास है। तो इसकी ट्रिक हम अलग से देखेंगे। अभी हमने जो बात की वो किसके लिए ट्रिक थी, 50 के लिए। अच्छा, ये जो ट्रिक थी ये 50 से क्लोज के लिए थी, लेकिन अभी तक जितने हमने एग्जांपल देखे वो 50 से ऊपर के थे। ये सेम ट्रिक 50 से नीचे के लिए भी लग सकती है। मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, तो भी यही वाली ट्रिक लगेगी जो मैंने आपको बताया। ये नंबर भी तो 50 के क्लोज है, लेकिन ये 50 से कितना लेस है, 3 लेस है। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे सेम तरीके से। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम लिखेंगे 09। और ये जो 3 है, क्योंकि ये लेस है, तो अब हम इसको 25 में ऐड नहीं करेंगे, अब हम इसमें से ये 3 माइनस करेंगे। तो 25 से 3 लेस करिए, आपको क्या मिलेगा, 22। दैट्स इट। यानी कि ये जो ट्रिक है ये 50 से नीचे के लिए भी काम में आ सकती है, जैसे अभी हमने निकाला। मान लीजिए आपको 46 का स्क्वायर चाहिए, तो 46 जो है वो कितना कम है, 50 से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 4 को 25 में से कम कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 2116। अगर आपको 42 का स्क्वायर बताना है तो कितना आएगा, ये 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, और 25 में से ही हम 8 कम करके आगे लिख देंगे, बस इतना ही काम करना है। तो 50 से नीचे के लिए भी निकाल सकते हैं, 50 से ऊपर के लिए भी ये ट्रिक निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि ये जो ट्रिक है आप ये कहां से अप्लाई करेंगे, देखिए 1 से लेके 40 तक तो आपको ओरली याद रखने हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये जो ट्रिक है ये आपको कहां से काम करेगी, 41 से लेके 75 तक आपकी इस ट्रिक से आप इजिली स्क्वायर निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर आपके पास नंबर्स आते हैं विच आर क्लोज टू 100, अगर 100 वाली आप ट्रिक सीख लोगे तो फिर आप 75 से लेके 125 तक इजीली निकाल लोगे। मतलब ये ट्रिक सीखने के बाद आप 125 तक के स्क्वायर आराम से कर सकते हो, क्योंकि 1 से 40 आपको खुद से याद रखने हैं। अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके लिए आप 41 से लेके 75 तक आप निकाल सकते हो, और अब जो मैं कराने जा रहा हूं उससे आप 125 तक इजीली निकाल सकते हो। तो आगे बात करते हैं, 100 के आसपास अगर नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, ये तो और आसान है। मान लीजिए आपको 106 का स्क्वायर निकालना है, तो अब देखिए ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और ये जो 6 है ये आप किस में ऐड कर दीजिए, 106 में, बस ये इसका शॉर्टकट है। इस बार ये 6 आपने सीधा इस नंबर के अंदर ही ऐड कर देना है, 106 में 6 ऐड कर दो तो 11
2 हो गया, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है। अगर 107 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है वो देखिए, 7 एक्स्ट्रा है ना, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इस नंबर में ही ये 7 ऐड कर दो तो 114 हो गया। 107 में 7 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। बस आपका ये आंसर आ गया। मान लीजिए आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, तो अब ये 100 से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था डबल डिजिट बना के लिखना है, और 102 में ही 2 ऐड कर देंगे तो 104 हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना था। तो ये ट्रिक है जब आपका नंबर 100 के आसपास आए। याद रखिएगा, जब नंबर 50 से एक्स्ट्रा होता है तब आप ये जो नंबर था ये आप 25 में ऐड करते थे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन 100 वाले में आपने ये नंबर सीधा जो नंबर दिया हुआ है उसी में ऐड कर देना है। मान लीजिए आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 3 डिजिट हो गए, आपको 2 ही लेने हैं, 44। और ये 12 किस में ऐड करना है, 112 में, इसी नंबर में। 112 और 12 124, लेकिन ये कैरी भी तो बच गई है, इसको भी ऐड करेंगे तो 124 नहीं 125 लेंगे आगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास हो। इससे आप 125 तक आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 123 का स्क्वायर निकालना है, तो निकल जाएगा। आप क्या करिए, आप 23 का स्क्वायर जो है 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप 2 डिजिट लिखिए 29। 123 में 23 ऐड कर दीजिए 146, और ये 5 कैरी 151 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, राइट। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ये 100 से ऊपर के लिए ट्रिक काम आ रही है, तो 100 से नीचे के लिए भी ये ट्रिक काम आएगी। मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब ये नंबर हम इस नंबर में से डायरेक्टली लेस कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो 94 में से सीधा 6 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8836 विल बी योर फाइनल आंसर। मान लीजिए आपको 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और ये नंबर 8 में से कम कर देंगे तो 88 हो जाएगा। 8864 विल बी योर फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक और देखते हैं, 88 का मान लीजिए निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है, 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम यहाँ से 44 लेंगे। 88 में से 12 कम कर देंगे तो 76 हो गया, और 76 प्लस 1 कर देंगे तो 77 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई। 1 से 40 तक आपको खुद याद रखने हैं। 50 वाली ट्रिक से आप आराम से 41 से 75 तक का निकाल पाएंगे, और अभी अभी जो मैंने कराई 100 वाली ट्रिक, उससे आप 76 से 125 तक इजीली निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको और बताई थी, जिस नंबर के पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आप काफी सारे स्क्वायर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अराउंड 125 तक आप यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टूडेंट, अभी आपको 3-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, खुद से सॉल्व करिए, जो ट्रिक बताई उससे सॉल्व करिए। तो एक आपको 65 का स्क्वायर बताना है, दूसरा आपको 58 का स्क्वायर बताना है, तीसरा आपको 43 का स्क्वायर बताना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो बताना है 114 का स्क्वायर आपको बताना है, और इसके बाद आपको बताना है 91 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। एंड स्टूडेंट, हमारे मॉक टेस्ट जो आए एग्जाम पे वो सारे फ्री हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड सारे एग्जाम के लिए वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे वो SBI हो, IBPS हो, FCI हो, RBI, सेबी, नाबार्ड, इन सारे एग्जाम्स के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।